स्मोक से निपटने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में आज से 3 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट शामिल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। लाहौर समेत 8 अजला में बैंक भी बंद रहेंगे। लाहौर में बारिश ने स्मोक को भगा दिया। जोहर टाउन और केनाल रोड के अक्सर इलाकों में बारिश, रायवंड और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो या 134 पॉइंट्स पर आ गया। धूल, धुंध और धुआं, जहां बारिश नहीं हुई वहां स्मोक ने किया जीना दुश्वार। मुल्तान वालों का देखना और सांस लेना मुश्किल। इंतजामिया की आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। शहर इक़्तिदार में बादल बरसे और ओले भी गिरे। खुनकी में इजाफा हो गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लाई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बारिश के 22 बिजली के 40 से ज़ायद फीडर ट्रिप। मुतअद्दिद इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। जुड़वां शहरों में इस वक्त भी बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। मलका कोसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मरी में तेज़ बारिश और यालाबारी के बाद बर्फ़ के गाले गिर पड़े। मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी इंतज़ामिया की बर्फबारी के दौरान सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बालाई पंजाब में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। तलगंग, चकवाल, जहलम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, ननकाना, सियालकोट, डस्का में भी बादल बरसे। चन्योट और पाकपतन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बादल बरसने से मौसम सर्द हो गया। ग़ज़ा में इसराइल की बमबारी का सिलसिला थम न सका। अस्पतालों और पुनागज़ीन कैंपों पर इसराइल की बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 243 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी इसराइली हमले, 19 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल को 24 घंटों में 2 मरतबा निशाना बनाया। फ़ज़ाई हमले के बाद अस्पताल मुकम्मल बंद। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,800 से बढ़ गई। ग़ज़ा में 10 लाख के करीब अफराद घरों की छत से महरूम। इसराइल ग़ज़ा में रोज़ाना 4 घंटे के लिए जंग बंदी पर मान गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म ने 3 दिन जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का सीज़ फायर का दौरानिया बढ़ाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ग़ज़ा में अगले 2 हफ्ते में 5,500 हामला ख़वातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश मुतवक्की है। इसराइली बमबारी के बायस ग़ज़ा के बेशतर अस्पतालों में फ्यूल की कमी का सामना है, जिसके बायस हामला ख़वातीन की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान पर नज़र। नवाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो का भी बलोचिस्तान जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा बलोचिस्तान में करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबे के मसाइल के हल में अमली इकदाम उठाए। बलोचिस्तान में पहले से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोक कर लाड़काना से ले आएँ, ये उनका हक है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की जल्द चौधरी शुजात समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। मुआशी बहाली के लिए -9 मई PTI से बातचीत के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नज़र नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हैं। इलेक्शन की तारीख का फैसला हुआ है तो इंतखाबात लड़ेंगे। PTI के हाथ बंधे और मेरे खुले हों तो लड़ाई का मज़ा नहीं आता।
चेयरमैन पीटीआई कानूनी गिरफ्त में हैं तो मुमकिन है पाबंदी लग जाए। पीटीआई वाले खुले भी फिर रहे हों तो उनको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने फर्दे जुर्म की कार्रवाई के लिए 13 नवंबर को तलब कर लिया। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 को होगी। सेनेट का इजलास आज 10:30 बजे होगा। चेयरमैन सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के लिए 5 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। कराची सफूरा चौरंगी के करीब झाड़ियों से लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त 28 साला शाहजेब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेंट की कार चलाता था। हैदराबाद से सवारी लेकर कराची आया था। कराची पुलिस के डिफेंस में अगवाकार गिरोह के मुल्जिमान की मौजूदगी पर कार्रवाई। मुल्जिमान अपनी गाड़ी से पुलिस मोबाइल और CCTV की कार्रवाई को टक्कर मारकर फरार। मुल्जिमान फरार होते हुए 2 मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। पुलिस ने मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची बल्दिया सईदाबाद में घर में वारदात के दौरान शहरी की फायरिंग। पुलिस एहलकार अपने साथी मुल्जिमान के साथ जख्मी हालत में शहरियों के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्जिमान एक मकान में दाखिल हुए। शहरी ने मुज़ाहमत करते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार समेत 2 मुल्जिमान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस एहलकार गुलशेड यूनिफॉर्म में मलबूस था। मुल्जिमान के दीगर 2 साथी फरार। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुल्क भर से तकरीबन 3.5 अरब रुपए वसूल किए गए। 336 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में कोंगो से 61 अफराद मुतासिर। कोयटा में मवेशी लाने पर पाबंदी आयद। तमाम ज़िबाखाने भी बंद कर दिए गए। सड़कों पर मवेशी बेचने पर भी पाबंदी आयद। कमिश्नर कोयटा हमजा शफाकत ने कहा कि शहर में गोश्त की आर्जी किल्लत मुतवक्की है। शहरियों से अपील है कि इंतज़ामिया से ताउन करें। बहुत जल्द हालात पर काबू पा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने IT सेक्टर को स्मोक बंदिश फैसले से इस्तिस्ना दे दिया। ई-कॉमर्स, IT सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, टेलीकॉम सर्विसेज इदारे खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, खाने पीने की दुकानें भी खुली रहेंगी। खबरदार, स्मोक से मुतासरा इलाकों में शहरी घरों से बाहर कम निकलें। घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। खिड़कियां बंद रखें। बार बार मुंह धोएं। स्मोक सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई नुकसानदेह, फेफड़ों के कैंसर में इजाफे और आंखों में जलन का सबब। पेशावर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बालाकोट, चपकदर, खैबर में भी बादल बरसे। लंडी कोतल में यालाबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। कलाम, महूडन झील समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादे नीलम और लीपा के बलाई इलाकों और पहाड़ों पर भी सफ़ेदी बिछ गई। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 12 घंटे जारी रहने का इम्कान। बालाकोट में बाबूसर टॉप रोड बर्फबारी की वजह से बंद। छोटी गाड़ियों समेत तमाम ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। कराची से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज़ 3000 से ज़ायद अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,10,000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुकीम शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। बॉलीवुड भी मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ में पेश। बॉलीवुड में यके बाद दीगरे मुसलमानों को मनफी जाहिर करने वाली फिल्मों की भरमार। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक 37 मुसलमान मुखालिफ फिल्मों की रिलीज। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे सड़क नहीं है, तो कहीं पे और मसाइल हैं। हम न्यूज़ की टीम पहुंची जहांगीराबाद में मसाइल की निशानदही के लिए। पेशावर का इलाका जहांगीराबाद मसाइल के शिकंजे में। नहर गंदे नाले में तब्दील। हिफाजती जंगले गायब। इंतज़ामिया भी गायब। सड़क ढूंढने से भी ना मिले। इलाका मकीनों का इंतज़ामिया से मसाइल के हल का मुतालबा।
दुबई पुलिस का हैकर्स और ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, 43 अफराद गिरफ्तार। दुबई पुलिस का कहना है कि हैकर्स 3 करोड़ 60 लाख डॉलर का फ्रॉड कर चुके थे। हैकर्स से चोरी शुदा रकम भी बरामद। सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को घोड़ों ने कुचल दिया। तुर्क इंस्टाग्रामर की हालत खतरे से बाहर। लिया में रंगारंग थल मेला सच गया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोग्राम्स ने शायकीन के दिल जीत लिए। कबड्डी और कुश्ती का मैदान भी सजा। मेले में जीप रैली के मुकाबले भी होंगे। शहरे इक़्तिदार का मंजर लाजवाब, बेमिसाल, शानदार। बारिश ने इस्लामाबाद के हुस्न को मजीद निखार दिया। धुली धुली सड़कों पर दौड़ती जिंदगी ने सर्दी की नवीद सुना दी। सब्ज़े ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए।